जय सच्चिदानंद। उपासना में और एक महत्वपूर्ण बात है। उपासना के बारे में तो आगे वाले प्रवचन में बहुत गहराई से बताया गया। उप अर्थात आसन, ऊपर वाले के आसन मतलब बैठना, ऊपर वाले के साथ बैठना। बैठना का अर्थ होता है स्थिरत्व। हम खड़े होते हैं तो स्थिर नहीं रहते, कभी ऐसे लुढ़कते, कैसे ऐसे लुढ़कते। जब बैठ जाते हैं, आसन लगा देते हैं तो स्थिर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ उप आसन, ऊपर वाले के साथ स्थिर होना। स्थिर होने का मतलब होता है बैठने का जो अनुभव है, करोड़ रज्जू स्थिर होनी चाहिए। ऐसे बैठोगे तो कोई चक्र में गति आएगी, कोई चक्र में नहीं आएगी। जहां बैंड लग गया ना तो पानी कैसे जाएगा ऊपर। इसी तरह ऊर्जा को संतरित करने के लिए पीछे करोड़ रज्जू आपकी स्थिर होने जानी चाहिए। उपवारक के साथ बैठना है, करोड़ रज्जू सीधी, मतलब वो आसन स्थिर हो जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति जब इंद्रियों के भोग से तृप्त हो जाता है, यहां आप नहीं कहा गया है, यहां व्यक्ति कहा गया है। व्यक्ति कोई भी हो सकता है, समस्त व्यक्ति। अभी हमने उसको पहचाना नहीं है कि भाई ये स्त्री है या पुरुष है, तब व्यक्ति शब्द उपयोग किया जाता है। तमाम मानव जात के लिए ये व्यक्ति शब्द का उपयोग यहां किया गया है। जब इंद्रियों के भोग से तृप्त हो जाता है, देखकर हम कल बात किया कि भाई बाजार में गए और मोहन थाल देख लिया भाई, तो भगवान को भोग लगाने की, भोजन करने की इच्छा हमारी है, तो भगवान को भोग लगा दिया। एक दिन लगाया, 2 दिन लगाया, 3 दिन लगाया, फिर 1 हफ्ते में आप उब जाओगे। भगवान उबे कि नहीं उबे वो तो अलग बात है, मगर आप उब गए भैया मोहन थाल अब नहीं, भगवान को कोई और भोग लगाया जाए, तो मोहन थाल से आपको तृप्ति मिल गई। ये तो हुआ ना, तृप्ति मिलती है तब आप दूसरा सोचते आज कुछ फ्रूट रखा जाए। इच्छा तो आपने व्यक्त की, भगवान ने थोड़ी कहा कि भाई मेरे को आज भाई ये मोहन थाल ने दूध पाक लगाओ ना भाई, मिश्री लगाओ, मक्खन लगाओ। भगवान को वो प्रिय है, मगर हमको मक्खन या ज़्यादा मिश्री प्रिय नहीं है। इसलिए हम लोग हमारी इच्छा से भगवान को भोग लगाते और उनको ही उनके पास कुछ आशा भी रखते हैं। कभी ये तो नहीं पूछा कि भाई आपको क्या खाना है। हमारी इच्छा से भोग लगाते और हम ही उनसे प्रार्थना करते हैं। भगवान भी हंसते हैं ना, मगर हमारी बाल चेष्टा पर भगवान नाराज नहीं होते हैं। बाल चेष्टा इसलिए ना, भगवान जानते हैं अब इनके पास अभी मेरी पहुंच से इनकी बुद्धि परे है, नहीं है, सीमित में है। बाल चेष्टा होती है तो वो भी उसमें आनंद मनाते हैं। जब भोग से तृप्त रहता है तब वह अंधकार की ओर जाता है, किंतु कभी न कभी एक समय आता है जबकि वह उब जाता है, उसे विरक्ति आने लगती है। विरक्ति, यहाँ शब्द विरक्ति कहा गया है, भगवान की बात है इसलिए विरक्त, रिक्तता नहीं है, विरक्त बात है। यहाँ विरक्त यानी संसारीय भोग के प्रति उनको अनिच्छा होती है। इतना भोग लगाने के बाद भी अभी ईश्वरी तत्व का अनुभव नहीं हुआ है। इस संदर्भ में विरक्त शब्द का उपयोग यहाँ किया गया है। हर प्रकार से विरक्त हो जाना। तब बाह्य दृष्टि भी विरक्त हो जाती है। मंदिर में कौन आया, कौन ना आया, कौन किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया,
पहले दृष्टि ये होती थी कि जब मंदिर जाते हैं तो दूसरों को देखता है हमारे जैसे शुभ साफ सुथरे हैं, मैं स्नान किया है उसने स्नान नहीं किया है, साफ सुथरा नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। अरे भाई आप तो मंदिर में हो, भगवान की ओर दृष्टि लगाओ। दृष्टि स्थूल होती है तो वो देखने की भी इच्छा नहीं होती, कौन क्या आया कौन नहीं आया कुछ नहीं होता। विरक्त होने से सतत परमात्मा की और दृष्टि स्थिर होने लगती है। बाह्य गमन से अंतर्गमन की बात होने लगती है।